गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए वीडियो सीरीज़ का 25वां भाग पढ़ेंगे। चैप्टर है व्हाट इज़ ए मिस विथ अस। ठीक है, चैप्टर नंबर है 6। ठीक है, ट्रैवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते समय हम किन किन बातों में चूक जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, travel by public transport. We all travel by public transport, train, bus and have a many bitter and sad experience. हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सैड एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं। ऑर्डरली क्वेस्ट सिस्टम एट टाइम ऑफ आइदर परचेसिंग द टिकट और बोर्डिंग द ट्रेन इज़ रेयरली फॉलोड। लाइन को कभी फॉलो नहीं किया जाता, भले ही तो ट्रेन की टिकट खरीदनी हो या बस की टिकट खरीदनी हो। ठीक है, तो लाइन लोग फॉलो नहीं करते, तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर। प्रत्येक व्यक्ति अपने खुद के स्वार्थ के अंदर दूसरों के अधिकार का हनन करने की कोशिश करता है। ठीक है, फ्लॉट्स का मतलब उल्लंघन। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग a seat would very reluctantly permit other to sit even on the neighboring vacant seat। एक व्यक्ति जिसने ऑलरेडी सीट ले रखी है वो पास वाली सीट पे भी लोगों को बैठने नहीं देता है। रेलुकेटली मतलब जानबूझकर नहीं बैठने देता। ठीक है, ऐसा समझता है कि दोनों सीट उसी की है। व्हेन दे डू दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ द वैकेंट सीट आल्सो। ऐसा करते हैं तो वे दूसरे की आधी सीट पे कब्जा कर लेते हैं। दो द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रेयरली स्टर देम। और दूसरे व्यक्ति की मदद करने की जो विचार है वो उनको हिला ही नहीं पाती। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बिटल्स विद टबैको। कुछ लोग जो है तंबाकू बहुत चबाते हैं और सुपारी चबाते हैं। दे स्पीट फ्रिक्वेंटली, और वे बार बार थूकते रहते हैं। ऑल अराउंड शोइंग नो रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई रेस्पेक्ट नहीं करते। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी नॉट फॉर द स्पॉइलिंग द ट्रेन। वे भूल जाते हैं उन्होंने केवल यात्रा के पैसे दिए हैं, ट्रेन को ख़राब करने के पैसे नहीं दिए। लेकिन वे तंबाकू चमकने वाले जगह जगह पिचकारियाँ छोड़ देते हैं। दे थ्रू ऑल रबीज एंड लेफ्ट ओवर। वे सारा कचरा झूठा वेरेवर दे डिजायर, जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ फेंक देते हैं। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवर रोड्स, स्ट्रीट्स, आवर पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग आर सीन लिटर्ड। और हमारे सारे पब्लिक पैलेसेस गंदे नजर आते हैं। विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड वाइगर। और फिर वो सारी जो चीज़ें, वो झूठी चीज़ें फेंक देते हैं और जो कचरा फेंक देते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, वो फिर बदबू मारता है। और दैट टेल्स, और वो कहता है कि वो हमारे स्वास्थ्य और उत्साह पे गलत प्रभाव डालता है। ठीक है, क्योंकि कचरा बदबू मारेगा तो वो स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालेगा। वाइगर यानी उत्साह। ठीक है, किताब थोड़ी टेढ़ी है। ठीक है, बीच में से फोल्डर नहीं हो रही है। In spite of the statutory warning, smoking is injurious to health. We do not notice any slump in the sale of cigarette। ठीक है, हालांकि लिखा होता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम सिगरेट पीते हैं पब्लिक पैलेसेस पे। द पिटी इज द स्मोक इन देयर ओन एंजॉयमेंट, डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम। लेकिन सबसे दया की बात तो यह है कि ये खुद तो धूम्रपान करते हैं लेकिन दूसरों के बारे में नहीं सोचते, पास वाले लोगों को भी धुआं खिलाते। समवन द सराउंडिंग बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग। पास वाला व्यक्ति जो है वो सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। और निष्क्रिय धूम्रपान तो उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है और पास वाले व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ट्रैफिक साइंस। वी टेक रोड्स एज इफ दे स्पेशली मीन्ट फॉर अस ओनली। ठीक है, हम रोड को ऐसे लेते हैं मानो कि वो रोड हमारे लिए ही बनी है। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रेशली आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ कैलेंड्री। ट्रैफिक नियमों को तोड़ना, ठीक है, गाड़ी को जो है
जंगली रूप से चलाना, ये साहस का कार्य माना जाता है, गैलेंट्री। आज बच्चे जो है गाड़ी को तैराते हुए चलाते हैं, कार को तैराते हुए चलाते हैं सड़क के ऊपर, मतलब इधर उधर, तो ऐसे में वो साहस का कार्य समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गैलेंट्री नहीं है, मूर्खता है। दो वैन रिक्वायर्ड सच ए गैलेंस प्रूव टू बी द वर्स्ट कॉल्ड, लेकिन ऐसी साहस तो कायरता है, क्योंकि वो जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग ग्रेट स्पीड, आज का युवा जो है तेज़ गाड़ी चलाने में गर्व महसूस करता है। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, वे ड्राइविंग के रूल्स को फॉलो नहीं करते। एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक व्हीकल, कि व्हीकल को कब ओवरटेक करना है, ठीक है, व्हेन टू टेक टर्न, टर्न कब लेना है, ओबिंग द ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को ओबे कैसे करना है, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस, व्हीकल को एकदम मेंटेन रखना है, व्हीकल से धुआं ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, ड्राइविंग इन प्रॉपर लाइन में गाड़ी चलाना है, ठीक है। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, और रिजल्ट ये होता है कि उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। इफ़ अफेक्ट देम एज आल्सो द अदर मूविंग अराउंड, ये न केवल उसको अफेक्ट करती है बल्कि पास में जो गाड़ी चलाते हैं उनको भी अफेक्ट करती है। इनफैक्ट the movement on the road has become so dreaded and unsafe that affect the nerve system of many of sensitive being, यहाँ तक कि सड़क पर जो गाड़ियाँ इस तरीके से चलती है कि कई लोगों का नर्व सिस्टम हिल जाता है, मतलब वो सोच नहीं पाते कि उन्हें रास्ता कैसे पार करना है, ठीक है। गॉड नोज वेयर क्लैमिटी में हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट, भगवान जानता है कि अगली दुर्घटना कहाँ होगी। क्लैमिटी मतलब दुर्घटना, हादसा। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, और सबसे दया की बात है कि इस चीज़ पे कंट्रोल की कोई चीज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ व्हीकल इमिट स्मोक टू मेक सराउंडिंग अनफिट ऑफ लिविंग विंग, कई व्हीकल तो इतना धुआं छोड़ते हैं कि आसपास के लोग जो है जी नहीं पाते। पीपल प्लाई देयर व्हीकल ओवरलेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एक्सीडेंट, कई बार तो लोग जो है अपने व्हीकल को इतना ज़्यादा ठूस ठूस के भर देते हैं कि वो एक्सीडेंट का कारण बन जाता है, ओवरलोड कर देते हैं। ट्रकों को देखते हो आप कितनी ऊपर तक भर देते हैं। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट सेटिंग, ठीक है, तो वे व्हीकल को इस तरीके से ओवरटेक करते हैं कि वे नियमों का पालन नहीं करते कि दाईं ओर से गाड़ी को आगे बढ़ाना है। दस द प्लेइंग विद द लिव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, इस तरीके से वे भोले लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। अगला है इनक्रोचमेंट। इनक्रोचमेंट का मतलब है अतिक्रमण, कुछ लोग अतिक्रमण कर देते हैं, ठीक है। अतिक्रमण का मतलब है सरकार ने उनको जितनी ज़मीन दी है उससे ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा कर लेना, ठीक है। पेन इज मैटर देन स्वॉर्ड, कलम जो है तलवार से ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, शक्तिशाली होती है। इज़ वेरी ऑफ्टन कैप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट इन मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कई मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये विवाद का कारण बनी रही है। इन रियलिटी द मसल्स पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर, वास्तविकता में मसल पावर जो है वो दिमाग के पावर से ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एॉन, और ये एक युग से है, ठीक है। जनरली दोज विथ मसल्स पावर अनसिविलाइज्ड, ठीक है, कई बार तो जो मसल्स पावर वाले लोग होते हैं वो असभ्य होते हैं। वास्तविकता ये है बेटा कि केवल पढ़ने में हम पढ़ते हैं कि कलम में ज़्यादा ताकत होती है तलवार में नहीं, लेकिन वास्तविक जीवन में गुंडे लोगों में ज़्यादा ताकत होती है और कलम में कम, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, असभ्य होते हैं, और ये ज़मीनों पे कब्जा करना, लूटपाट करना इनका काम होता है। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, वे पब्लिक प्रॉपर्टी को खुद का समझते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगनिंग दे ग्रैब वट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, वे जो है समय के साथ जितनी संभव हो सके प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। दस स्नैचिंग द राइट ऑफ सिविलाइज, इस तरीके से वे दूसरे सभी लोगों के अधिकारों को छीनते हैं। लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कानून को मानने वाले लोगों के अधिकारों को भी छीन लेते हैं। तो देखते ही हो तुम, शहर में दुकानें जो होती है पहले तो सड़क के किनारे होती है और बाद में सड़क को ही कवर कर लेती है, सड़क पर चली जाती है, यानी सड़क तो छोटी हो जाती है, दुकानें आगे बढ़ जाती है। द फुटपाथ ऑफ बोथ साइड आर रोड, side of the road become their property where they may sleep, install their shop, make their dwelling.
सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ जो होती है वो कई बार दुकान वालों की प्रॉपर्टी बन जाती है, कई बार गरीब लोग वहाँ सो जाते हैं, अपनी दुकानें डाल देते हैं और रहने का स्थान बना लेते हैं। ठीक है, इन द नेम ऑफ रिलीजन दे में ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन द मेन रोड ऑफ द टू मीट देयर सेल्फिश एंड। यहाँ तक कि धर्म के नाम पे वे मेन रोड पे कोई मंदिर वगैरह बना देते हैं, ठीक है, और अपना कमाई का जरिया चलाते हैं। ठीक है, some people try to encroach upon public property, their construct house, shops, app, their purchase piece of land by way of putting stair or laying garden, making something arrangement outside their मार्क बाउंड्री। कई लोग तो क्या करते हैं, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी के बाहर कुर्सियाँ रख देते हैं, सीढ़ियाँ रख देते हैं, ठीक है, कुछ एक बगीचा बना देते हैं और उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। मकान तो है, मकान के आगे बगीचा बना देना, कुर्सियाँ रख देना, तो कब्जा हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी पे। हु इज़ देयर टू चेक, कौन उन्हें चेक करने वाला है? थॉट देयर डिजाइन, उनकी डिजाइन को धमकी देने वाला है? नो, नन, कोई नहीं है। स्मॉल बिगिनिंग मेड अनडिटर्न ग्रोस इनटू ए बिग मीनेस, एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी धमकी बन जाती है। टू ऑल दोज एक्सपेक्ट टू दोज डूइंग सो, उनके लिए जो ऐसा काम करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के लिए, मतलब कि ये लोग दूसरे व्यक्तियों के लिए धमकी बन जाते हैं, फिर कब्जा कर देते हैं। ठीक है, मीनेंस का मतलब भी धमकी होता है। थॉट का मतलब हु इज़ देयर टू चेक एंड थॉट देयर डिजाइन, उनको पूछने वाला है। उनको पूछने वाला कौन है? थॉट का मतलब यहाँ सही देर का है स्टॉप, रोकने वाला, और मीनेंस का मतलब धमकी होता है बेटा। ठीक है, क्लीनलीनेस, सफाई। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई भगवान के दूसरे नंबर पे। दैट सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूट एज नाउ, लेकिन अब ये जो है एक पक्की चीज बन गई है। ठीक है, वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस, लेकिन हम जो है सफाई के प्रति इतने सजग नहीं है, मतलब कि हमें गंदगी चाहिए। दैट इज डज नॉट सीम्स टू अफेक्ट आवर सेंस लिव, और ये तो कि हाँ हमारे सेंस लिविंग को भी ये जो है अफेक्ट नहीं करती। मतलब कई बार हम गंदगी के आदी हो जाते हैं, अनोइंगनेस, इससे हम नाराज नहीं होते। ठीक है, यानी सफाई के बारे में हम एब्सोल्यूट हो गए कि इतनी सफाई है तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वी थ्रो रबीज वेस्ट मटेरियल वेर एवर वी लाइक, हम जो है मर्जी पड़े वहाँ कचरे को फेंक देते हैं। मे बी रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड डू नॉट स्पेयर इवन द होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। कचरा तो हम कहीं पे भी फेंक देते हैं, पब्लिक पैलेसेस पे, धार्मिक मंदिरों पे, गवर्नमेंट सरकारी स्थानों पे, तो हम जो उन्हें गंदा करने से नहीं चूकते, जबकि सफाई तो भगवान से दूसरे नंबर पे। ठीक है, इन आवर फॉन्ड ऑफ होप of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbors home clean। अपने घर को साफ रखने के चक्कर में हम अपने पड़ोसियों के घर को भी कई बार गंदा कर देते हैं, कि अपने घर का कचरा जो है पड़ोसियों के घर के सामने डाल देते हैं। ठीक है, तो क्लीनलीनेस को भी हम फॉलो नहीं करते। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पक्का, ठीक है, जो बदले नहीं, ओल्ड, ठीक है, पुराना भी बोल सकते हैं। तो सफाई अब पुरानी चीज हो गई है, ठीक है, आउट ऑफ डेट हो गई। ओके, बाकी कल पढ़ेंगे।